हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज थी आपकी 18 जनवरी और 18 जनवरी के अंदर जिन बच्चों का सीटेट का एग्जाम था, तो आज उन वालों की मजे आ गए, क्योंकि जो आपका ईवीएस आ रही है और थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आ रही है, इसके अंदर दो चार क्वेश्चन आते हैं। तो आज ईवीएस अच्छी देखने को मिली 18 जनवरी वालों को, जो ईवीएस देखने को मिली। और कुल मिलाकर जो पेपर गया 18 जनवरी वालों का, वो इजी टू मॉडरेट ही गया। ना तो उसको आसान कहेंगे, ना ही उसको मॉडरेट कहेंगे, इजी टू मॉडरेट कहेंगे। कौन सा क्वेश्चन देखे गए आज के एग्जाम के अंदर, उनके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। और यार, कोई नई चीज तो देखने को नहीं मिल रही है, वही सब चीज रिपीट होती दिख रही है जो बाकी के शिफ्ट में देखने को मिल रही है। बाकी एक बार नजर डाल लेते हैं उन सभी चीजों के एक एक करके, ठीक है। अच्छा, एक बात और शेयर करनी है आप लोगों से। कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आए कि सर कुछ सेंटर पर कुछ चीज देखने को मिल रही है कि हमें एंट्री नहीं मिली, और कुछ वीडियो मेरे पास देखने को मिली कि सर एग्जाम लीक से संबंधित खबर देखने को मिल रही है। देखिए, एक प्रक्रिया चल रही है और बहुत सही से प्रक्रिया चल रही है। और कुछ अगर अनियमितताएं चल रही है कि भाई मान लीजिए कुछ सेंटर पर अगर दिक्कत आ गई है, या कुछ अगर कोई उल्टा सीधा काम कर रहा है, या कुछ पेपर लीक से संबंधित अगर कुछ घटनाएं कर रहा है, तो उस पर प्रशासन अपना सही तरीके से काम कर रहा है। बाकी जो बोर्ड है वो एक प्रॉपर तरीके से अपना काम चल रहा है, और इस प्रक्रिया में किसी को उल्टी सीधी वीडियो बनाकर नहीं डालनी चाहिए, वरना अगर एक छोटी सी कंप्लेंट हो गई तो सीधा उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो इसके प्रक्रिया के बीच में कोई भी उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन नहीं डालनी चाहिए, ठीक है। और अगर ये चीज संज्ञान में आ गई बोर्ड के, तो इसके ऊपर इतना जबरदस्त एक्शन लिया जाएगा, शायद कोई इसके ऊपर उम्मीद नहीं करेगा, ठीक है। तो एक प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है, सुचारू रूप से सीटेट के एग्जाम चल रहे हैं। कुछ सेंटर के ऊपर अगर दिक्कत आती है तो वो मैटर बोर्ड के संज्ञान में डाली जानी चाहिए। अगर कुछ असामाजिक तत्व अगर पेपर के से संबंधित कुछ घटनाएं कर रहे हैं या कुछ इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो उनको प्रशासन रोकने का काम करता है। वो अपनी तरफ से मजबूत पैरवी करते हैं, रोकते हैं, उनको पकड़ते हैं, क्योंकि ठीक है वो अपना काम करते हैं। तो लेकिन ये पूरा जो प्रोसेस चल रहा है बहुत बढ़िया प्रोसेस चल रहा है, और अपने ही लेवल पर इतने बच्चों को एग्जाम कराना वो एक तरीके से काबिले तारीफ बात है। तो इसके बीच में कोई अननेसेसरी खबर किसी को नहीं डालनी चाहिए। तो ये बात मैंने बता दी, और अगर ये प्रशासन के संज्ञान में आ गई, या अगर मैंने ही वहीं पर बता दी किसी को बात, तो इसके ऊपर बहुत ही लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो इस चीज से बच्चों को भ्रमित नहीं करना चाहिए। बाकी आज के पेपर के अंदर जो चीज आई वो मैं आपके साथ चीजें शेयर करता हूं। और बाकी के शिफ्ट के अंदर जिन बच्चों का एग्जाम है, आप लोग अपना टेंशन फ्री होकर एग्जाम जाइए। ना ही आपके सामने कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेगी, और उसके अलावा ना ही पेपर के अंदर कुछ आपको और एक्स्ट्रा चीजें देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूं आपके सामने 18 जनवरी के पेपर के बारे में बात करूं, सबसे पहले ईवीएस के बारे में बात करता हूं, क्योंकि यार बाकी सब्जेक्ट तो सेम ही आपके आ रहे हैं। जो बाकी के अगर सब्जेक्ट बात करें, सीडीपी बात करें, ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स की बात करें, या दूसरे सब्जेक्ट की बात करें, ईवीएस के अंदर ही दो चार क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं जो नहीं देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करूं ईवीएस के क्वेश्चन की, तो आज वालों के थोड़े मजे आ गए भाई। आज ईवीएस के अंदर देखने को मिली कन्नम मल्लेश्वरी जी से संबंधित क्वेश्चन आया। देखिए, आज एनसीईआरटी से 10+ क्वेश्चन देखने को मिले, और वैसे हर शिफ्ट के अंदर इतने देखने को मिल रहे, बट सबसे ज्यादा जो दुखी हुए थे वो बेचारे 11 तारीख वाले पेपर हुए थे और 10 वाले हुए थे, वरना बाकी के शिफ्ट के अंदर दो चार क्वेश्चन आ रहे थे, वरना 11 और 10 वाले सबसे ज्यादा परेशान हुए थे। कन्नम मल्लेश्वरी जी से क्वेश्चन आया, आपको पढ़ाया जा चुका है, आप लोग पढ़ भी चुके हो। एक क्वेश्चन आया कि रात में जो जागने वाले जो जानवर है, जो रात में जो जानवर जागते हैं, वो हर चीज को कैसे देखते हैं? वो हर चीज को देखते हैं ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं। और वो कौन कौन से जानवर होते हैं जो रात में हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं? वो होता है आपका उल्लू होता है, ठीक है, वो होता है आपका उल्लू होता है, और चमगादड़ होता है, रेगिस्तानी चूहा होता है, और रेगिस्तानी सांप होता है। अब या तो उसने इन जानवरों में से किसका ऑप्शन दिया होगा, या फिर रात में जागने वाले जानवरों का पूछा होगा कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को कैसे देखते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की किताब में इतना लिखा हुआ है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में देखते हैं, ठीक है। ये बात मैंने आपको बता दी। आगे अगर बात करें तो बाघ आज आपके एग्जाम में दोबारा आया, ठीक है। बाघ एक बार और आया था, आज आपके एग्जाम में दोबारा देखने को मिला बाघ से संबंधित क्वेश्चन, कि बाघ कान को इधर उधर घुमाकर ध्वनि पहचान लेता है। तो ये जितने क्वेश्चन थे आप लोगों ने भेजे, और सेम एज इट इज इनको प्रिंट करा दिया गया। तो बाघ आज आपके एग्जाम में दोबारा देखने को मिल गया, ठीक है। एक क्वेश्चन आया, गाय कितने घंटे सोती है? तो जानवरों से सोने से संबंधित चीजें एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है। तो गाय कितने घंटे सोती है? भाई गाय सोती है 4 घंटे सोती है। तो गाय हो गई, जिराफ हो गया है, तो जितने भी आपके जानवर वगैरह दिए हुए हैं उनके बारे में सोने का चीजें दी हुई है, ठीक है। गाय, जिराफ, अजगर वगैरह, ये इन सबके सोने का टाइम आपका एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, और ये सब चीजें मैं आपको करा भी चुका हूं। अर्जेंटीना के लोग हमारे सापेक्ष यानी इंडिया के सापेक्ष कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी का है, कई बार आप लोग कर चुके हो।
ये क्वेश्चन आज के एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिला। कीट भक्षी पौधे से क्वेश्चन आया, यानी कि पिचर प्लांट देखने को मिला, यानी कि नेफेंथिस का आज आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला। ठीक है, बहुत दिनों से ये पौधा देखने को नहीं मिल रहा था। बहुत दिनों से सीबीएसई वालों ने सारे जानवर भगा दिए, सारे पौधे काट दिए, ठीक है, सारे पक्षी उड़ा दिए, लेकिन आज कुछ जानवर कुछ पक्षी देखने को मिले। उसके अलावा ईवीएस से संबंधित क्वेश्चन था कि अहमदाबाद से केरल का कोई शहर के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस पूछा था, यानी कि मैप से संबंधित एक और क्वेश्चन आज आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिल गया। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिल गया। कुछ बच्चों ने बताया कि सर रेल से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिला था। यार ये क्वेश्चन तो बार बार आपके एग्जाम के अंदर रिपीट होगा। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन आज आपके एग्जाम में देखने को मिल गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 के 8 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से लिए हुए। तो अभी तक तो नया क्वेश्चन कुछ देखने को नहीं मिला। चलिए आगे के ऊपर बात करते हैं, आगे कौन कौन से क्वेश्चन और देखने को मिले, आगे के ऊपर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आया गोलकुंडा फोर्ट। देखिए गोलकुंडा फोर्ट से 2 क्वेश्चन तो आपके पिछली शिफ्ट के अंदर जो है एनसीओ न्यूमेरिकल वाले देखने को मिले थे। ठीक है, आज पूछ लिया गोलकुंडा फोर्ट का जो निर्माण है वो किस शासक ने कराया था। ठीक है, तो किस शासक ने कराया था? आपके काकतीय राजवंश ने कराया था। किसने कराया था? काकतीय राजवंश ने कराया था। तो गोलकुंडा फोर्ट का जो ये आपका चैप्टर है ये एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, कई बार मैं आपको करा भी चुका हूं। उसके अलावा उस्मा द्वीप यानी कि जो हॉटलैंड है, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया आज हॉटलैंड से संबंधित। ये भाई पूछा गया आपका न्यू क्वेश्चन। ये ना तो आज तक मैंने बताया, ना ये आज तक आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। ये आज एक नया क्वेश्चन देखने को मिला। सीबीएसई वाले एक नया खेल तो जरूर कर रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन हर शिफ्ट वाले बच्चों को जरूर दे रहे हैं ईवीएस के अंदर। ऐसा शायद कोई शिफ्ट देखने को नहीं मिली है, शुरुआत की 1-2 शिफ्ट देखने को मिली, वरना हर शिफ्ट के अंदर 2-3 क्वेश्चन तो जरूर डाल दे रहे हैं कि लो भाई 2-3 क्वेश्चन तुम भी लेते चले जाओ। ठीक है, तो ऐसा मौका नहीं दे रहा कि अब तुम्हें 15 में से 15 लाने। पता नहीं वो मेरे से नाराज हो गए, चिढ़ गए, मैंने उनको चैलेंज कर दिया था या पता नहीं क्या बात है, कोई दुश्मनी ले रहे हैं। तो हॉटलैंड किसको कहा जाता है, उस्मा द्वीप किसको कहा जाता है? देखिए जो शहर होते हैं, सिटी होती है यानी जो नगर होते हैं, तो वहां पर जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है, ठीक है, जहां पर जो मशीनें लगी होती है, जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया जो होता है, तो वहां पर जो पोल्यूशन हो जाता है मशीनों के द्वारा, जो पोल्यूशन होता है, तो वहां पर क्या होता है? पोल्यूशन हो जाएगा, वहां से जो CO2 निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, सूर्य का जो प्रकाश है फिर उसमें डल जाता है, तो जो पोल्यूटेड एरिया हो जाता है। ठीक है, जो पोल्यूटेड एरिया की वजह से जो लैंड वो जो बनता है वो होता है आपका हॉटलैंड बन जाता है। ठीक है, यानी उसमें द्वीप वो बन जाता है। तो ऐसा शहर जहां पर जो पोल्यूटेड एरिया जो बन जाता है वही हॉटलैंड बन जाता है। अगर इसको मैं आपको शॉर्ट भाषा में समझाता हूं, ज्यादा डिटेल में भी मैं नहीं समझा रहा हूं। एक क्वेश्चन देखने को मिला विषाणु, जीवाणु, कवक और सवाल से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिला। क्या आप इसको नया क्वेश्चन कहोगे? जी नहीं, नया क्वेश्चन नहीं था यार, ये क्वेश्चन मैंने आपको यूपीटेट मैराथन क्लास में समझा चुका हूं। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके बाद ईवीएस पेडागोजी वाली पढ़नी है, उसके बाद में नई जो आपको एनसीईआरटी पढ़ाई है वो पढ़नी है, और ईवीएस मैराथन क्लास पढ़नी है यूपीटेट वाली। तो वहां ये आपको पढ़ा चुका हूं, वरना ये क्वेश्चन नया है। खरीफ फसल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, ये भी यार मैंने आपको यूपीटेट की मैराथन क्लास में पढ़ा चुका हूं। तो खरीफ फसल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, खरीफ फसलें, रबी फसलें, ये सभी मैंने आपको यूपीटेट वाली मैराथन क्लास में पढ़ा चुका हूं। मैंने कहा ना, जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई है या जो चीजें मैं आपको रिकमेंड करता हूं, तो उसकी तो गारंटी मैं आपको लेता हूं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। तो देखिए 8-9 क्वेश्चन वो हो गए, 10, 11, 12 या 12-13 के करीब ये क्वेश्चन हो गए, यानी 15 में से अभी भी 12-13 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरी पकड़ में यहां पर दिख रहे हैं, जिसमें मैंने आपको 1-2 क्वेश्चन को अगर छोड़ दूं तो वरना मोस्टली क्वेश्चन आपको बता गए कि ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना। ज्यादातर क्वेश्चन आपके पूछे गए आपके एनसीईआरटी की किताबों से, इसलिए मैं कहता हूं पहले नंबर पर आपको एनसीईआरटी करनी है, उसके बाद बाकी की चीजें आपको करनी है। ठीक है, तो यानी कि ईवीएस कुल मिलाकर बाकी की अगर शिफ्ट की बात करें, जैसे 11 तारीख वालों की बात करें, 10 वालों की बात करें, तो आज आपकी आसान देखने को मिली है। 2-4 क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली नए देखने को मिले हैं, और हर बार मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि 2-4 क्वेश्चन आपको अगर वो नए देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं है। अगर मैं बात करूं, कुछ बच्चों ने क्वेश्चन भेजे और इन क्वेश्चन को बताने की मुझे जरूरत नहीं है, बताओ क्यों? ये सभी क्वेश्चन वो क्वेश्चन है यार जो मैं आपको अपनी मैराथन क्लास में करा चुका हूं, नोट्स के अंदर भी करा चुका हूं। और बेसिकली जितने भी क्वेश्चन ईवीएस के भी गए हैं ना, ये सभी आप लोग जाके देख लेना मैराथन क्लास और नोट्स के अंदर, आपको एक-एक मिल जाएगा आपको। ठीक है, जिन बच्चों ने ले रखे हैं उनके देखे कुछ के स्क्रीनशॉट भी आए हैं। जैसे क्वेश्चन आया आपका काउंटिंग का है, सब्सट्रैक्शन का है,
सेक्स को बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट माना है, जेंडर को सोशल कंस्ट्रक्ट माना है। कितनी बार पढ़ चुके हैं आप लोग ये क्वेश्चन। जीन पियाजे वाइगोत्स्की सेम आपके स्कीमा। आंखों का रंग किसकी वजह से होता है? हेरिडिटी की वजह से होता है, आनुवंशिकता की वजह से होता है। तो सेम आपके वही क्वेश्चन आ रहे हैं। समेटिव असेसमेंट पूछ लिया इसने, समेटिव असेसमेंट है जो बच्चों ने लिखकर भेज दिया वही टाइपिंग वालों ने यहां पर टाइप कर दिया। क्लोज एंडेड क्वेश्चन आ गया। स्वनिम आप क्या पूछ लिया? देखिए जो आपकी ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है स्वनिम, वो यहां पर आपका पूछ लिया। ठीक है, वेन हिले से क्वेश्चन पूछ लिया तो भाई साहब ने टाइपिंग वाले ने गलत टाइप कर दिया। यहां पर रिलेशनशिप आएगा। क्या आएगा? रिलेशनशिप स्टेज यहां पर पूछा जाएगा। तो वेन हिले आज फिर आपके एग्जाम में देखने को मिले। डिस्ग्राफिया देखने को मिल गया, जो लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है डिस्ग्राफिया, वो देखने को मिल गया। जियो बोर्ड आपको देखने को मिल गया। मैथ्स की पेडागोजी के अंदर आप लोग जाके देखोगे, सब चीज आपको बता चुका हूं। ठीक है, एसएलए की थ्योरी देखने को मिल गई, यानी कि सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन किसने दी थी? आपको स्टीफन क्रेसन ने। दोबारा आ गया संस्कृत में पैसे देखने को मिल गया कि दीपावली के ऊपर पैसे देखने को मिल गया संस्कृत के ऊपर। ठीक है, पोलिया समस्या समाधान के ऊपर देखने को मिल गया। मैथ्स पेडागोजी में जाके देख लो भाई, पोलिया के समस्या समाधान के ऊपर डिटेल में बताया हुआ है। गणित की प्रकृति पेडागोजी की मैराथन क्लास में शुरुआत में बता रखी है कि मैथ्स की प्रकृति के बारे में बड़ा डिटेल में खोलकर बता हुआ है। ठीक है, ये हो गया। कोलबर्ग की गुड बॉय गुड गर्ल के बारे में ये सब बता दिया भाई। ये सब चीज जितनी भी है ना, एनईपी 2020, एनसीएफ 2005, बार बार आपकी शिफ्ट के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आंखों का रंग दोबारा आ गया। जनवरी से दिसंबर तक 2 से 5 विभाजित होने वाले महीने, सिमेट्री लाइन, एक्स वाई जेड, जितने भी क्वेश्चन है आप लोग जाके देखिए मैराथन क्लास में, और नोट्स के अंदर अगर ना मिले तो मुझे बताना। अभी भी मैराथन क्लास यहां पर पड़ी हुई है। ठीक है, कुछ बच्चों के स्क्रीनशॉट आए, उनके स्क्रीनशॉट के ऊपर एक एक करके नजर डाल लेता हूं। सर आज का ईवीएस का पेपर अच्छा हुआ? अच्छा तो होगा ही, बाकी शिफ्ट वाले बच्चों से पूछना, एक दो शिफ्ट वालों से, उनके कम से कम 5-6 क्वेश्चन नहीं देखने को मिल गए थे। ठीक है, और उनको बड़ी टेंशन है कि सर हमारे साथ धोखा कर दिया सीबीएसई वालों ने। ठीक है, इन्होंने कहा गोलकुंडा को किसने बताया? वो मैंने बता दिया भाई। कन्नम मल्लेश्वरी का क्वेश्चन आया, प्याज आए, वाइगोत्स्की आए, वेन हिले आए, और आसान क्वेश्चन था। ठीक है भाई, आसान इनको लगेगा ही, यानी ये बार बार रिपीट हो रहे हैं आपके प्याजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, वेन हिले वगैरह, इसमें नई चीज बताने की नहीं है। इन्होंने भाई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा लिखा है कि नमस्कार सर, आज मेरा सीटेट का एग्जाम हुआ, उसका कुछ प्रश्न शेयर कर रहे हैं, करो भाई। हार्वर्ड गार्डनर से इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल आपकी इंटेलिजेंस आई, दोनों ही बुद्धि पूछ ली। अब पता नहीं दोनों पूछी है कोई एक पूछी है, तो इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस से संबंधित बुद्धि आई। देखिए हार्वर्ड गार्डनर का अगर क्वेश्चन आएगा तो एक बुद्धि जरूर एग्जामिनर आपसे जरूर पूछेगा। ठीक है, कन्नम मल्लेश्वरी जी, ये मैंने बता दिया। कीट भक्षी पौधा पिक्चर प्लांट आपका है। सड़े गले मर्त जीव से उत्पन्न मशरूम और अमरबेल से संबंधित प्रश्न था। देखो ईवीएस का एक और क्वेश्चन मिल गया। अब ये वाला जो आपका सड़े गले मर्त जीव से संबंधित क्वेश्चन, अमरबेल वाला अगर क्वेश्चन होगा तो ये भी मैं क्वेश्चन आपको करा चुका हूं, यानी एक और क्वेश्चन मिल गया जो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। ठीक है, उसके अलावा जेंडर वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। संस्कृत में दीपावली से मैसेज आया था। पशुओं के सोने वाले से प्रश्न था कि गाय 4 घंटे सोती है, तो भाई ये देखो जिराफ वगैरह ये पशुओं के सोने का समय आ गया। ठीक है, सुनामी वाला क्वेश्चन, यार देखो ईवीएस का एक और क्वेश्चन मिल गया, यानी ईवीएस मोस्टली आज आपकी पढ़ाई हुई मिल गई। यानी मैं कह सकता हूं 15 में से अगर मुश्किल के 2-1 क्वेश्चन को छोड़ दे तो लगभग आज आपको ईवीएस सारी की सारी पढ़ाई हुई मिल गई। ठीक है, तो आज ईवीएस काफी अच्छी देखने को मिल रही। ठीक है, उसके अलावा सुनामी 2004 में आई थी अंडमान निकोबार से, और यहां पर बच्चे ने नाम लिखा है, क्या नाम है? विकास विद्यार्थी, शिवपुर, विक्रमगंज, रोहतास, बिहार से ये बच्चा है। ठीक है, सोमनी से क्वेश्चन आया, संस्कृत में प्रत्यय विभक्ति से था। ईवीएस अहमदाबाद से ये मैंने बता दिया। अमन में कितने न्यून कोण होते हैं? न्यून कोण से संबंधित बार बार क्वेश्चन आ रहा है, मैराथन में जाके देख लेना। न्यून कोण, समकोण, जितने भी कोण है भाई सब मैं आपको करा चुका हूं। यहां पर एक वर्ड दे दिया कि अमन, तो अमन में आपको बताने हैं कितने न्यून कोण होते हैं, तो बताओ इसको सोल्व करके अमन में कितने न्यून कोण होते हैं। मैं तुक्का मार रहा हूं, 10+ तो जरूर होंगे इसके अंदर। ठीक है, इतना मैंने तुक्का मार दिया, बाकी उसको सोल्व करो। ठीक है, आगे देखिए, आरोही क्रम में सजाने वाला था, इसको आरोही क्रम से क्वेश्चन लिख लिया। वेन हिले से संबंधित क्वेश्चन था, समचतुर्भुज और आयत में जो अंतर नहीं है। ठीक है, तो ये वेन हिले से संबंधित क्वेश्चन आ गया। आगे देखिए कुछ और क्या लिखा हुआ है। थैंक यू सर, आपका पढ़ाया हुआ 90% आया। इन्होंने पूरा आंकड़ा भी बता दिया भाई, 90% आया, पता नहीं कौन सा पैरामीटर इनके पास था। ठीक है, और सीडीपी में प्याजे वाइगोत्स्की था। ईवीएस में से कौन से जानवर है इनको सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, ये बात इन्होंने बताई। ठीक है, उसके अलावा सर गुड मॉर्निंग सर, सीडीपी सर आज सारी आपकी क्लास से आई थी भाई। सीडीपी तो सारी उसी क्लास से आ रही है, मैराथन क्लास से, जो मैं बार बार आपको कह रहा हूं। अगर हम इंडिया, क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, अगर हम इंडिया में है तो इसके सामने से देख सके तो उल्टे लोग, मतलब वही अर्जेंटीना वाला जिसके सापेक्ष हम उल्टे लोग देखते हैं, ये यहां पर क्वेश्चन कह रहा है।
अमन में कितने न्यून कोण होते हैं, सेम वही क्वेश्चन यहां पर बोल रहा है। टाइगर से क्वेश्चन आया था कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन को किस वर्ष लागू हुआ था, ये क्वेश्चन आया था मैराथन क्लास में आपका, अर्जेंटीना वाला मैराथन क्लास में आपका। न्यू ईवीएस से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। जो मैंने नई ईवीएस की क्लास आपको कराई थी, नई एनसीईआरटी वाली, उसमें से आज कोई भी क्वेश्चन नहीं था। आपकी जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाली ईवीएस की क्लास है, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी में था। बट यार नई वाली ईवीएस वाली अगर आपको टाइम मिले उसके ऊपर मोटी मोटी नजर डाल लेना, बहुत टफ उसके अंदर वर्ड आपको दिए हुए हैं। अगर किसी शिफ्ट के अंदर मॉडरेट या हार्ड पेपर देखने को मिल गया तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन तो वहां से आपको देखने को मिल जाएंगे। आज वाले देखने को नहीं मिले, आज वाले बड़े मजे के अंदर होंगे, ठीक है। नो डांस, नो पोचमपल्ली, नो व्यंजन, नो कुछ भी नहीं, ये इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो कुल मिला के आज का पेपर आपका इजी टू मॉडरेट इसको कह सकते हैं, ना ही आसान था और ना ही मॉडरेट था। अब बाकी के शिफ्ट वाले बच्चों को क्या काम करना है, एक तो कोई भी किसी प्रकार की टेंशन आप लोगों को नहीं लेनी है। पहला काम तो आपको ये करना है, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए, ठीक है। पहला तो आपको यही काम करना है कि टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी किसी प्रकार की। अगर 2-4 नंबर 4-5 नंबर एक्स्ट्रा आ गए, आउट ऑफ सिलेबस आगे छोड़ दो, कोई बात नहीं। लेकिन बाकी के 140 के आसपास अगर आपके नंबर आ रहे हैं उनको आपको करना है। सीडीपी की इस मैराथन क्लास से बाहर आपके अगर कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन आ रहा है तो आ रहा है, वरना मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी मैराथन क्लास से आपको देखने को मिल जाएगा। 1-2 क्वेश्चन की तो मैं जिम्मेदारी नहीं ले रहा, वरना मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी मैराथन क्लास से आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और इस मैराथन क्लास को आप लोग देख जाना, इससे बाहर आपकी सीडीपी देखने को नहीं मिलेगी। उसके अलावा एक और मैराथन इसके साथ में है, अगर आपको क्वेश्चन आंसर की भी प्रैक्टिस करनी है तो सीडीपी की एक और मैराथन क्लास मैंने डाली हुई है, उससे आपका काम हो जाएगा। वरना जिन बच्चों के पास नोट्स है तो नोट्स के अंदर जाकर प्रैक्टिस कर लेना। दोनों में से जो भी आपको काम करना है वो आप लोग कर लेना। सीडीपी के 30 में से मान के चलिए अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं करा तो 25+ नंबर आप लोग जरूर लेकर आओगे। और जो बच्चे पिछले 1-2 महीने से तैयारी कर रहे हैं तो मान के चलिए 30 में से 30 भी मार्कर वो आ जाएंगे सीडीपी के अंदर, ठीक है। तो इस मैराथन क्लास को आप लोग कर लेना, आपका काम हो जाएगा। अगर बात करें ईवीएस की, जिसके बारे में सब लोग टेंशन ले रहे हैं, और आज देखे कितने मतलब जो क्वेश्चन थे उनका लेवल भी ठीक ठाक था, अच्छा लेवल था, और 12-13 नंबर तो मैंने दिखा दिए। आप लोग चाहे तो उनको चेक कर सकते हो। अगर कोई बच्चा ऐसा सोच रहा हो, नया बच्चा हो कि नहीं यार थोड़ा लेवल हार्ड था, तो इन्हीं क्वेश्चन को अभी मैराथन क्लास में नोट्स के अंदर जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले मेरी ईवीएस की एनसीईआरटी वाली मैराथन क्लास पढ़नी है। दूसरे नंबर पर ईवीएस की पेडागोजी वाली मैराथन क्लास पढ़नी है। देखिए मैंने अलग अलग मैराथन क्लास बनाई हुई है, एनसीईआरटी अलग है, पेडागोजी अलग है। तीसरे नंबर पर आपको अगर मेरे नोट्स आपके पास तो नोट्स पढ़ लेना, वरना कोई बात नहीं। तो तीसरे नंबर पर आपको ये वाली मैराथन क्लास आपको पढ़नी है। और चौथे नंबर पर यूपी टेट की ईवीएस मैराथन क्लास आपको पढ़नी है। जैसे आज 2-1 क्वेश्चन यहां से देखने को मिल गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से आपको पढ़ना है। बट पहले पढ़ना आपको एनसीईआरटी है, सबसे मेन चीज आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बता दी। उसके अलावा देखिए एनसीएफ और एनईपी 2020 हर शिफ्ट के अंदर आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, तो दोनों के ऊपर मैंने अलग अलग वीडियो बनाई हुई है, इनको जाकर आप लोग जरूर देख लेना। एनसीएफ 2022 के ऊपर भी नजर डाल सकते हो, जैसे निपुण का क्वेश्चन आ गया या एक आधा क्वेश्चन और देखने को मिल गया तो मोटी मोटी नजर इसके ऊपर डाल सकते हो। बट इन दोनों को जरूर कर लेना, यहां से क्वेश्चन आपकी लगभग हर शिफ्ट के अंदर देखने को मिल रहे हैं, अगर 1-2 शिफ्ट को मैं छोड़ दूं तो, ठीक है। यहाँ डिटेल में मैंने इनके बारे में आपको बताया हुआ है। बाकी मैथ्स की बात करें, ये मैराथन क्लास देख लेना और क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर लेना, आपका मैथ्स सोल्व हो जाएगा। पेडागोजी के लिए तो भाई आप इस मैराथन क्लास को देख लेना, मैथ्स की पेडागोजी आपकी कंप्लीट हो जाएगी जितनी भी होनी थी। और न्यूमेरिकल के लिए भाई आप लोग मैराथन क्लास के साथ प्रैक्टिस कर लेना न्यूमेरिकल की, आपका न्यूमेरिकल का काम हो जाएगा, इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, ठीक है। अगर आपने नोट्स के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर लिए। लैंग्वेज आपकी देखिए, लैंग्वेज के अंदर बच्चों को जो दिक्कत आ रही है वो पैराग्राफ के अंदर दिक्कत आ रही है, जो बड़े बड़े लेंथी पैराग्राफ दे देता है। वरना हिंदी आपकी आसान आ रही है, इस वाली हिंदी की मैराथन क्लास आप लोग देख लेना। संस्कृत के लिए, इंग्लिश के लिए मैराथन क्लास देख लेना। और प्रैक्टिस के लिए आप लोग जैसे पैराग्राफ लंबा आता है तो यार मेरे वाले मॉक टेस्ट के ऊपर प्रैक्टिस कर लो, कम से कम 5-6 मॉक टेस्ट लगाकर उनके पैराग्राफ की प्रैक्टिस कर लो एग्जाम से पहले, वो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। तो मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर लेना, वरना ये मैराथन क्लास आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। और ग्रामर आपको नहीं पढ़नी, बार बार मैं कह रहा हूं, ग्रामर आपके पैराग्राफ में से ग्रामर आती है, तो उसके लिए आप एक बेसिक ग्रामर की वीडियो देख लो, लगभग 1 घंटे की वीडियो है, और इससे आपकी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी और आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो पैराग्राफ में से जो ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं इससे वो आपकी लगभग कवर हो जाएगी। पेपर 2 वालों के लिए भाई आपका चाहे सोशल साइंस हो या साइंस हो,
आपका एक ही स्पीड से पेपर देखने को मिल रहा है। और इसके लिए आपको ऑनलाइन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करने हैं जो पिछले साल हुए थे, और उसके बाद आपको एनसीईआरटी करनी है। दो चीजें आपको करनी है, क्योंकि पेपर आपका मॉडरेट ही पूछा जाएगा, ये मैं बार बार आपको बोल रहा हूं। अगर आपके पास है तो आप वो लोग खुद कर सकते हो, वरना मेरे वाले नोट्स में से ऑनलाइन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करना, क्योंकि आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, असर्शन वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, और शिफ्ट आपके मॉडरेट ही पूछी जाएगी जिन भी बच्चों का पेपर सेकंड है। और आपको कुछ नहीं करना, और अगली शिफ्ट वालों के लिए ऑल द बेस्ट, आपका पेपर भी अच्छा जाएगा, इतना मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है। अगर फिर भी आप लोग टेंशन लोगे तो उसमें आप लोग अपना नुकसान करोगे और कुछ भी नहीं करोगे, ठीक है। कोई सवाल आप लोगों का बचता है तो भाई आप लोग अपना सवाल पूछ सकते हो, और आपका सवाल अब मैं देखता हूं क्या आपका कोई सवाल बचा है सीटेट से संबंधित, ठीक है। पूछे क्या सवाल आपका बचता है, ठीक है। सर आज मेरा पेपर था, बहुत अच्छा गया, सब आपके मैराथन और नोट्स आया था, और आपके मॉक टेस्ट से कहा गया, भाई तारीफ कर रहा है इसे पढ़ने तो दो, और आपके मॉक टेस्ट का बहुत ही फायदा मिला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, रामशिला वर्मा। ठीक है भाई, वेरी गुड। सर कल मेरा एग्जाम है सर, आशीर्वाद दीजिए, आई एम गुड़िया कुमारी। ठीक है भाई, सभी को आशीर्वाद है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। सर कल एग्जाम में डर लग रहा है, बट आज का वीडियो देखकर डर दूर हो गया। देखो डरो मत, मैंने कहा ना 2-4 क्वेश्चन अगर नए आ जाए, और एग्जाम का तो डर रहता ही है, मैंने बताया ना भाई, जिसका एग्जाम रहेगा उसे तो डर लगेगा, लेकिन जैसे ही आपकी बारी आएगी आपका भी पेपर सही जाएगा, ठीक है। टेंशन फ्री रहिए, ठीक। और पूछे अगर किसी का आपका सवाल है तो आप टेंशन मत लीजिए। सर आपके नोट से बहुत क्वेश्चन सेम आए थे आज, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, एस्पिरेंट टीचर ब्लॉग। मैंने कहा ना यार, जो मैं चीज बनाता हूं ना, जो नोट्स वगैरह देता हूं, तो मैं उस तरीके से बनाता हूं ताकि बच्चों को उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत ही ना बने, और वो कंप्लीट बना के देता हूं, ठीक है। तो इसी में ये मेरी पूरी कोशिश रहती है, करो तो काम बढ़िया करो, जबरदस्त करो, वरना फिर उससे छोड़ दो, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो बना के दी थे। अच्छा, जिन बच्चों ने, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने मेरे नोट्स नहीं पढ़े या क्लास को सही से अटेंड नहीं करा, और जिसने 2-3 दिन पहले क्लास अटेंड करी और पढ़ के नहीं गया, अब वो मान लीजिए उससे कोई पूछेगा कि भाई एग्जाम कैसे गया, हमारा अच्छा नहीं गया एग्जाम। अब दूसरा बच्चा देख रहा है, यार अच्छा यार एग्जाम अच्छा नहीं गया, इसका मतलब पेपर हार्ड आ रहा है। अगर आपको, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपको किसी बच्चे का एनालिसिस देखना है तो आप पढ़ने वाले बच्चे का एनालिसिस देखिए। पढ़ने वाला बच्चा आपको हमेशा ये बताएगा पेपर मेरा बढ़िया गया, क्योंकि वो बच्चा कंटिन्यूसली तैयारी कर रहा है। अब जो धुरंधर 1 हफ्ता पहले कॉपी उठा रहा है तो वो पेपर को कैसे बताएगा? क्या पेपर का रिजल्ट, सीटेट का रिजल्ट 100% आता है? सीटेट में पास होने वाले कितने होते हैं? 20%, 25%, 30% हो जाएंगे, ठीक है। तो इतने तो परसेंट पास होते हैं, बाकी के कहा जाते हैं? बाकी के जैसे सर्दियों में छिपकली जो होती है ना, सोने चली जाती है ना, वो सोने चले जाएंगे। तो आपको पास होने वालों के अंदर जाना है, ठीक है। तो आपको जो अगर एनालिसिस लेना है वो पढ़ने वाले बच्चों का लेना है, ठीक है, ना कि आपको पेडालॉजी वालों का लेना है, ठीक है, समझे? पेडालॉजी वाले में से दुश्मनी निभा रहे हैं आजकल, ठीक है, बहुत दुश्मनी निभा रहे हैं चलिए और पूछे क्या है जी। ठीक है, पीएनआर का फुल फॉर्म यार मैराथन क्लास में भी करा चुका हूं, नोट्स में के अंदर भी करा चुका हूं, ठीक है। और पूछिए। ठीक है सर, एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे ही आए थे। हाँ, आज का ठीक आया था, आपका बढ़िया पेपर आया था आज का, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्या? बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सीटेट के एग्जाम की यही तो खास बात है कि सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, ये इसकी खास बात है, ठीक है। कहा वो चौधरी जी, यूपीटेट कब शुरू हुई? यूपीटेट जल्दी शुरू हुई भाई, अभी केवीएस के एग्जाम में लगूंगा मैं। और यूपीटेट यूपीटेट कोई बहुत बड़ा एग्जाम है यार, अभी केवीएस का एग्जाम बहुत बड़ा है, तो यूपीटेट छोटा एग्जाम है। वो भी पिछली साल वाली उठा के देख लो, अभी भी मैराथन क्लास वो निपटा देगी अगर अभी आपका यूपीटेट का भी एग्जाम हो गया। ये सुटेट यूपीटेट ये कोई बड़े एग्जाम नहीं है, ठीक है, इनको तो 1-1 महीने के अंदर निपटा देंगे। लेकिन अभी मैं केवीएस के अंदर लगूंगा, देन उसके बाद यूपीटेट के ऊपर आऊंगा आपके, ठीक है। ठीक सर, 13 जनवरी का पेपर फिर होगा क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, फिर होगा। अभी कोई पेपर आपका दोबारा नहीं होगा, ठीक। कोई और क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए सर। ठीक है सर, सीटेट के साइड पे जो फ्लैग का ऑप्शन आया उस पर वीडियो बना दीजिए। फ्लैग का ऑप्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो फ्लैग का ऑप्शन आया ना वो रिव्यू की जगह आया है, ठीक है। जो नारंगी रंग का जो आपका ऑप्शन आता था उसकी जगह अब उन्होंने फ्लैग का ऑप्शन दे दिया। अगर मान लीजिए आपको कोई ऑप्शन ऐसा लग रहा है कि यार मतलब इसका मुझे आंसर पता है और थोड़ा मैं डाउटफुल हूं, तो आपने उसको फ्लैग का ऑप्शन लगा दिया कि यार इसको मैं बाद में देखूंगा, ठीक है। तो फ्लैग का ऑप्शन इसलिए दिया हुआ है, तो वो नारंगी वाला जो ऑप्शन था वो उन्होंने हटा दिया, नारंगी क्या वायलेट वाला जो ऑप्शन था वो उन्होंने हटा दिया।
तो फ्लैग का ऑप्शन यहाँ पर रिव्यू के लिए आपका, कि अगर आपके पास बाद में टाइम बचता है और अगर आप उसको एक बार और पढ़ना चाहते हो क्वेश्चन को, तो उसके ऊपर फ्लैग का ऑप्शन आपका आ जाएगा। ठीक है, तो उसके ऊपर कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं, वो मैंने एक वीडियो के अंदर पहले ही बता दिया था आपको एग्जाम से पहले। ठीक है, और पूछिए। ठीक है, ठीक है, अच्छा ही जाएगा आपका, टेंशन मत लीजिए। सर कल मेरा एग्जाम है और आज हमें डिसलेक्सिया हो गया। ठीक, ठीक है, कुछ मत करो, चुपचाप टेंशन फ्री होकर पेपर देने जाओ, कुछ नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, आराम से आपका अच्छा पेपर होगा। ठीक है, ठीक है। सर पेपर 1 घंटे पहले सबमिट कैसे हो सकता है, हमसे करवाए? नहीं भाई, 1 घंटे पहले सबमिट नहीं हो सकता। अगर वो इस तरीके से कर रहे हैं तो आप उनको बोलिए कि जो हमारा जितना हमारा टाइम है उतने पर हम सबमिट करेंगे, 1 घंटा पहले सबमिट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज आपको बोलनी पड़ेगी उनसे। ठीक है, और पूछिए। ठीक है, ठीक ठीक, चलिए अब मैं वीडियो को स्टॉप करता हूं। सर आज का पेपर बहुत अच्छा हुआ, धन्यवाद सर, दिल बना के भेज रहे हैं। केवीएस की तैयारी भाई अभी एप्लीकेशन के ऊपर चल रही है, उस पर फिर उसके बाद मैं एक प्लानिंग बना रहा हूँ और फिर उसके बाद जल्दी यूट्यूब पर आता हूँ, क्योंकि मैं जो तैयारी कराऊंगा भाई वो फरवरी के अकॉर्डिंग तैयारी करा रहा हूँ, तो उसके ऊपर फिर मैं जल्दी आऊंगा। ठीक है, चलिए अब मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ, आपके बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं और कल मिलता हूँ आप लोगों से, और उसके बाद बताता हूँ कुछ और नई प्लानिंग आपको बताता हूँ, नई चीजें बताता हूँ और पेपर के बारे में बता दूंगा। और कल वाले पेपर वाले बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट। डिसलेक्सिया विसलेक्सिया कुछ मत करो, टेंशन फ्री होकर अपना एग्जाम जाओ और अभी सो जाओ अच्छे तरीके से, कल एग्जाम देने जाना। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट आप लोगों को, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।